धन साधन बनता है, फिर धन लक्ष्य नहीं बनता। जीवन साधन बनता है, जीवन लक्ष्य नहीं बनता। तो परीक्षित मुख्य अधिकारी हैं, क्योंकि श्रवण में उनका अंतिम पर्यवसान है। श्रवण के बाद वो मुक्त हो गए। उनको ये प्रश्न नहीं कि अब उठ के फिर मैं शुरू करूँगा। ना ना ना। Knowledge will make me strong, and as a strong person I will start working. Yes. लौकिक बातें हैं, दुनियावी बातें हैं। इसको अध्यात्म नहीं बोलते। तो परीक्षित का अधिकार बताने के लिए, अधिकारी कैसा हो इसका निरूपण करने के लिए कहते हैं पहला अध्याय है। एक विचार ऐसा है, पूरा स्कंद अधिकारी प्रकरण है। हालांकि ये प्रस्तावना का स्कंद है। इसमें सूत जी ने जो आरंभ में, आपको स्मरण होगा, 4 चीज़ें सबके पास हैं, कल की चर्चा थी, और उसमें चारों का किस तरह से निवेश करना चाहिए, जीवन का मार्ग क्या होगा, सूत जी ने आरंभ में यही बताया। तो पहला जो पक्ष है वो दर्शन का ही है, और इसके बाद फिर सूत जी ने तो 13 भागवतों की चर्चा की है। इसमें से तो गांधारी, तो कुंती, तो द्रौपदी, तो उत्तरा, ये 4 स्त्री भागवत हैं, स्त्री पात्र हैं। 5 पांडव, तो ये 9 लोग हुए। विदुर, पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र, ये 3 बड़े लोग हैं, ये 12 लोग हुए। और अंत में महाभागवत स्वयं परीक्षित जी, ये 13वें हुए। तो प्रथम स्कंद में 13 भागवतों की चर्चा हुई है, तो जिसमें से 12 मुक्त हुए। तो 13वें परीक्षित जी महाराज का प्रश्न है, और उनकी मुक्ति का उद्यम हो रहा है। अब जो दूसरा स्कंद है जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जितना हम अध्ययन कर पाए हैं भागवत जी का, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे भागवत में तो अगर कुछ गलती हो प्रभु क्षमा करें, तो गंभीरतम स्कंद यही है। दूसरा स्कंद जो है वो एक गंभीरतम स्कंद है, प्राण है भागवत का। वैसे महात्माओं का विचार होता है कि 10वां स्कंद प्राण है, उसी पर कथा सबसे ज़्यादा होती है, रस बहुत है, लीलाएं हैं, चरित्र हैं, प्रसंग हैं, घटनाएं हैं। दूसरे स्कंद में कोई चरित्र नहीं है, कोई लीला नहीं है, कोई घटना नहीं है। 10 अध्याय हैं, बहुत छोटा स्कंद है, लेकिन तो मुख्य जो विषय है, दर्शन के जो गंभीरतम बिंदु हैं, वो सब इसमें आता है। मैं आपकी बुद्धि में उन विषयों को एक बार तो जागृत करना चाहता हूँ। आपने कई बार सुना होगा। तो दूसरे स्कंद में सबसे पहले तो बिना देर लगाए सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर ही दे देते हैं, बिल्कुल कोई देर लगाते ही नहीं। किम श्रोतव्यम, वो जवाब देते हैं। फिर 6 प्रकार के ध्यान का निरूपण है। सुखदेव जी महाराज ने अपने उत्तर के प्रथम चरण में ये सुझाव दिया परीक्षित को कि साधक को ध्यान करना चाहिए, और 6 प्रकार के ध्यानों का निरूपण किया। फिर तीसरा विषय जो दूसरे स्कंद में आता है वो है तो सृष्टि का प्रकरण।
सृष्टि कैसे हुई, उसका स्वरूप क्या है, शास्त्रों में सृष्टि का स्वरूप क्या है और सृष्टि के संदर्भ में प्रभु का रूप क्या है, तो इसका वर्णन किया गया। सृष्टि सहित जो प्रभु की स्थिति है उसका पूरा निरूपण करने के बाद सुखदेव जी ने ये बात कही कि इसी को भागवत कहते हैं। देखो, बोले संग्रहो यम विभूति नाम त्वम एतद विपुली कुरु। ब्रह्मा जी ने ये प्रकरण सुना करके नारद जी को कहा, देखो मैंने विभूतियों का संग्रह बता दिया, हे नारद अब तुम इसका विस्तार करो, त्वमेतद विपुली करो, इसका विस्तारण करो। और वो कैसा विस्तारण करो? बोलते हैं जैसे जिस तरह से भगवान की भक्ति बढ़े वैसा विस्तार करो। यथा नृणाम हरौ भगवती भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। ये बोलते हैं ऐसा संकल्प करके तो फिर वर्णन करो। भागवत सुनाई। ये तीसरा विषय हुआ और चौथा विषय फिर से चतुश्लोकी भागवत का है। कहाँ पर? इसी दूसरे स्कंध में। और पांचवा विषय जो गंभीर विषयों के क्रम में है वो है तो पुराण के 10 लक्षण क्या हैं। और 10 लक्षणात्मक जो पुराण है उसका उल्लेख किया है। ये 10 अध्याय में मुख्य रूप से 5 विषयों का प्रतिपादन हुआ है और ये पांचों के पांचों विषय तो है ना, हमारी एकाग्रता की मांग करते हैं, जिज्ञासा भाव की मांग करते हैं। तो जो लोग घटना की प्रतीक्षा करते हैं उनको थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि घटनाएं घटनी होती हैं तीसरे स्कंद से। दूसरे स्कंद में भागवत जी का जो सिद्धांत पक्ष है, दर्शन पक्ष है तो वो सिद्ध हुआ है। आइए हम प्रवेश करते हैं। वरीयानेशते प्रश्नः वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर बैठे हैं, कोमल बालुका पर। तो अनेक अनेक ऋषि महर्षि लोग बैठे हुए हैं। एक ऊंचे आसन पर सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए। ये दृश्य है और पास में ही भगवती गंगा अपने प्रवाह में बह रही हैं। वहाँ पर ये संवाद आरंभ हुआ। सुखदेव जी महाराज पहली बार बोलना शुरू करते हैं। बोले, तुम्हारा जो प्रश्न है ना परीक्षित, वो पूछने लायक है। काम का प्रश्न है। प्रश्न की पहले प्रशंसा करते हैं, प्रश्न का अनुमोदन करते हैं। तिरस्कार करने लायक प्रश्न नहीं है, उपेक्षा करने लायक प्रश्न नहीं है। क्या बोलते हैं? वरीयानेशते प्रश्नः। एष प्रश्नः वरीयान, श्रेष्ठ है। इसका उत्तर जानने में लोगों का हित होगा। लोकहितम। सुनो परीक्षित, वैसे तो सुनने और बोलने की हजारों चीज़ें हैं। दिन भर आदमी कुछ न कुछ सुनता रहता है, दिन भर आदमी कुछ न कुछ बोलता रहता है।
दिन भर आदमी कुछ न कुछ सोचता रहता है, तो उसमें क्या है? तो सुनने बोलने की, सोचने की कोई कमी तो है नहीं। दिन भर आदमी कुछ न कुछ करता ही रहता है, और धीरे धीरे उसकी आयु बीतती जाती है, बीतती जाती है, बीतती जाती है। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। 5वें श्लोक आते आते तो सुखदेव जी महाराज ने सीधा उत्तर दिया। प्रश्न क्या था? किम श्रोतव्यम। 5 प्रश्न थे। सुखदेव जी महाराज ने उसको 3 में बदल दिया। बोले जीवन को 5 भागों में क्या देखना है, आओ 3 में कर लेते हैं, अब कम में कर लो। क्या बोलते हैं? तस्मात्, ये श्लोक याद होना चाहिए, भागवत जी का मूल प्रश्न का मूल उत्तर है ये। नहीं आवाज़ न करें सॉरी। तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। अभयम इच्छताम, जो लोग अभय चाहते हैं, जो लोग संपूर्ण निर्भयता चाहते हैं, परीक्षित सुनो, उनको 3 काम जरूर करना चाहिए। क्या बोलते हैं? श्रोतव्य है, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च। उसको स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और सुनना चाहिए। किसका? बोले भगवान का। कौन से भगवान का? बस उसका 4 शब्दों में उल्लेख किया है सुखदेव जी ने। थोड़ा इस पर हम लोग सोचने का प्रयास करते हैं। क्या बोलते हैं? हे भारत, तस्मात्, इसलिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए, हे भारत, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। कौन है वो? पहला लक्षण किया है सर्वात्मा, दूसरा शब्द दिया है भगवान, तीसरा शब्द दिया है ईश्वर, और चौथा जो शब्द दिया है वो है हरि। भागवत जी के 4 बड़े ही गंभीर शब्द हैं, कैप्सूल है। इन्हीं 4 शब्दों को समझना हो, भागवत पढ़नी पड़ेगी पूरी। सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। सर्वात्मा भगवान को कहा गया, माने क्या? इसको कैसा समझा जाए? इसको समझने में थोड़ा मदद जो मिलती है वो सूत्र रूप से हम कुछ कहेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं देह आत्मा, जब हम अपने को, जीव को क्या कहते हैं? शास्त्रों में भी क्या बोलते हैं? देह आत्मा। देह आत्मा माने जब मैं अपने को देहात्मा बोलता हूँ तो मेरी स्थिति देह में कहाँ है? सिर में कि हृदय में? बोले कहाँ नहीं है। हुआ ना? सो देहात्मा जब आप बोलते हो तो आत्मा देह में एक देश में नहीं है। बस इस शब्द को लेकर के मनन होना चाहिए। देहात्मा वो है जिसके नहीं रहने पे देह नहीं हो सकता। देह उसी के लिए है, उसी से है, और देखा जाए तो उसी में है। तो जब देहात्मा का ठीक ठीक मनन होए तो ऐसा निर्णय निकलने लगता है।
जैसे देह का एक आत्मा है, वैसे ही सर्व का भी एक आत्मा है। उसको क्या बोला गया? भगवान, सर्वात्मा। इसका क्या अभिप्राय है कि जैसे देह में आत्मा एक देशीय नहीं है ना, वैसे ही सर्व जो है वो प्रभु का देह है। पकड़ में आता है? सर्वात्मा। अब भगवान को एक विग्रह में देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शास्त्र में पहला जो संबोधन है वो क्या है? सर्वात्मा। परिच्छिन्न नहीं है वो, सब उसी के लिए है, सब उसी से है। जैसे आत्मा न रहे तो देह नहीं रह सकती, उसी तरह से प्रभु न हो तो सृष्टि का आधार ही नष्ट हो जाएगा। सृष्टि उसके लिए है, सृष्टि उसी से है, सृष्टि उसी में है और पूरी सृष्टि में वो है। वेदांत के गंभीर विषय हैं, मैं तो संक्षेप करूँगा, लेकिन ये है कि इन सूत्रों को तो हमको धारण करना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि आपकी एकाग्रता है। सर्वात्मा, फिर कहा यही जो सर्वात्मा है वही विभूतियों के साथ जब मिलता है तब उसको बोलते हैं भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इतीरितः। शास्त्र में कहा गया 6 भग हैं। षण्णाम भग इतीरितः, 6 तरह के भग होते हैं। वो सभी के पास थोड़े थोड़े होते हैं, नहीं तो आदमी जी न सके। थोड़ा सब में होता है, लेकिन समग्र रूप से और सर्वकाल में जिसके पास ये रहते हैं, माने जो इन 6 ऐश्वर्यों का जो आश्रय तत्व है उसको हम बोलते हैं भगवान। जहाँ जाकर के ये 6 निवास करते हैं उन्हीं को भगवान बोलते हैं। अगर ये प्रभु न हो तो बेचारे बेसहारे हो जाएं। भगवान के कारण, इन भगों के कारण उनकी स्थिति नहीं है, बल्कि उनके कारण इनकी स्थिति है। समग्र रूप से सर्वकाल के लिए ये 6 जिसमें रहते हैं उसका नाम है भगवान। क्या क्या बोलते हैं वो एक दिन हमने चर्चा की थी शुरू में। ऐश्वर्यस्य, ईश्वर भाव, बल, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य। तो समझने के लिए हमने उस दिन ये बात कही थी, आज फिर से आवृत्ति करता हूँ उसकी, कि आम व्यक्ति को खास बनाने वाली जो सबसे ज़्यादा समझ में आने वाली चीज़ है उसका नाम है धन। धनम, श्रियः। धन होवे बल न हो तो जो शासकत्व है वो अधूरा है। बल के मिल जाने से धन की महिमा बढ़ जाती है। बोले इनके पास धन बल भी है और बाहुबल भी है। ही हैज़ द मसल पावर एंड द मनी पावर। ओफो, अरे रामा, ध्यान रखना, ये जो 2 चीज़ें अगर किसी के पास हैं तो निश्चित रूप से उसके भीतर शासन की सामर्थ्य होती है। वो आम व्यक्ति हो नहीं सकता। केवल एक ऐश्वर्य हो तो आम व्यक्ति नहीं रहता। केवल किसी के पास धन बल हो जाए तो आम से खास हो जाता है। उर्दू में ऐसी बोलते हैं, आम की बजाय फिर वो खास हो गया, साधारण से असाधारण हो गया, विशेष व्यक्ति हो गया।
और बल भी साथ में हो, ही विल बी अ रूलर। देखो और कितना, इतना सा धन बल और बाहुबल, दो, ये दोनों रावण के पास थे और काफी अच्छी मात्रा में थे। धन भी था, बल भी था, लेकिन फिर आचरण बल नहीं था। आचरण बल नहीं होने से रावण किसी के मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं करता था। आप जानते हो, यू कैन बी ए रूलर बट डंडा के बल पे। अगर आचरण साथ में पवित्र हो, दिव्य आचरण हो, तो लोगों के हृदय में श्रद्धा आ जाती है, और एक बार श्रद्धा हो जाए प्रजा में तो शासन करना बहुत आसान है। आप जानते हो, अगर किसी के प्रति हमारी श्रद्धा है तो मैं उसका इशारा देखता हूँ, बल्कि वो इशारा न भी करे तो पहले ही सोचता हूँ कि इस समय उनको क्या ज़रूरत होगी। हनुमान जी महाराज तो कपीपति नहीं थे, कुर्सी तो सुग्रीव के पास थी, लेकिन गोस्वामी जी जब विनय करते हैं तो वानराणाम धीशम बोलते हैं। किसको? हनुमान जी को। किस लिए? वो तो कुर्सी नहीं थी उनके पास, लेकिन हृदय सबका, सारे वानरों का जो हृदय है वो हनुमान जी का सिंहासन है। जीवन में जब धर्म हो, जीवन में आचार की पवित्रता हो, तो आप अपने आचरण से लाभान्वित होते हो, ये तो अब अलग बात है। शुद्ध आचरण करने वाले के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा आती है, वो एक दूसरा लाभ है। सो धर्मस्य तीन बल हो गए, और वो कैसे? समग्र रूप से, तीनों समग्र रूप से। आचरण भी हो, धन भी हो, बल भी हो, ज्ञान न हो, मुश्किल हो जाएगी। समझदारी तो होनी चाहिए। और समझदारी ये भी होनी चाहिए कि जो हमारे पास है वो लोगों के काम में आवे, है ना। हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि जो चीज़ है अगर आप वो अपने पास रखते हो तो वो सुख नहीं देती, भोग नहीं दे सकती। धन अगर किसी की जेब में पड़ा हो तो महाराज उसको प्यास लगी है तो पानी नहीं ले सकता हो। पानी की एक बोतल भी खरीदनी हो तो धन को अपने पास से उसके पास भेजना पड़ेगा। Unless or until you spend, you cannot get it. किसी के पास ज्ञान हो and he doesn't share, बल हो, आप उसको कहीं भी खर्च नहीं करते। तो बुद्धिमानी ये होनी चाहिए कि जो प्रभु ने आपको दिया है वो सुख तभी देगी जब आप उसको सही जगह पर खर्च करोगे। चलो यूज करोगे तो जब आदमी शेयर करता है तब उसका यश बढ़ता है। आप निश्चित जान लो, यश नाम की जो चीज़ है वो दान का फल है। अगर कोई इस बात के लिए प्रसिद्ध हो गया कि इनके पास ज्ञान बहुत है, तो वो प्रसिद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि उसने शेयर किया। बोले ही ए वेरी पावरफुल मैन। क्यों? क्योंकि उसने बहुत लोगों का काम करवाया। तभी जाकर के उसकी इस बात के लिए प्रसिद्धि होती है कि ही इज इन्फ्लुएंशियल पर्सन। वो कुछ करे कराए नहीं तो कौन जानेगा। ये प्रकृति है, जो आपके पास है जब तक वो दी नहीं जाती तब तक यश का निर्माण होता नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक जगह आपने बाल विहार गाइड में पढ़ा होगा, यशो में गतम दिक्षुदान प्रतापा।
ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम पढ़ते हैं ना, उसमें एक लाइन आती है, यशो में गतम दिक्षु, दिक्षु माने दिशाओं में मेरा यश चला गया। किसके प्रताप से? दानव प्रतापात। तो यहाँ इतनी समझ तो होनी चाहिए। तो यश किसी को उपहार में मिलता नहीं, यश तो परिणाम है देने का। समय, बल, धन जो भी है, 4 चीज हो गई, धन, बल, आचरण, फिर यश। यश एक कल्मिनेशन है ज्ञान का, समझदारी का, दान का। अब आया वैराग्य। बोले एक व्यक्ति यशस्वी है। आप जानते हैं जिसके पास यश हो तो उसका ईश्वरत्व व्यापक हो जाता है। लोग बोलते हैं आप दिल्ली जा रहे हो, आपको काम है, आप अमुक जगह जाना, मेरा नाम बता देना, मेरा नाम बता देना, आपका काम हो जाएगा। सो दिस पर्सन हैज नॉट गॉन देयर। कैसे काम करवाया उसने? यश से। देखते हो भगवान के यश में प्रभाव है। तो यश कहीं न कहीं शासकत्व को सिद्ध करता है। एक आदमी केवल अपने मोहल्ले में जाना जाता है तो कहाँ कहाँ काम करवाएगा वो? चाहे उसके पास जितना बल हो, धन हो, तो कितना करवा लेगा वो। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है यशस्वी, चाहे देश के किसी कोने में जाओ, है ना, ही विल गिव वन एड्रेस, वहाँ जाओ, वहाँ काम हो जाएगा आपका। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः। 5वीं चीज है, आदमी में शासकत्व तो तभी होता है जब वो कहीं कमजोर ना हो, अनासक्त हो, क्योंकि आसक्ति व्यक्ति को कमजोर बनाती है। आजकल तो ये जो पुत्रासक्ति है ना, वो विदेश मंत्रालय छीन लेती है। जगह जगह पुत्र मोह की वजह से कहीं पार्टी डिवीजन, कहीं कुछ, आप सब जानते हो, मुझे क्या बोलना है व्यासपीठ से, है नहीं। आदमी कमजोर, इतना प्रबल होने पर उसी जगह पर आदमी कमजोर है जहां उसकी आसक्ति है। बल कहाँ है? वैराग्य में है। विरक्त को सरकारें नहीं झुका सकती। क्या बात करते हैं, आम आदमी की क्या बात है। वैराग्यस्य, ये व्यक्ति को बलवान बनाता है, उसमें ईश्वरत्व की सिद्धि करता है। और 6ठी चीज है मुक्त है, कहीं बद्ध नहीं है। ये 6 धन, बल, आचरण, यश, वैराग्य, मुक्ति, ये 6 जिसके पास हैं, हमेशा के लिए समग्र रूप से उसको बोलते हैं, हमारे हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं? भगवान। अब अगर इस बात को कोई समझता हो तो नास्तिक होने का कोई चांस नहीं है। आई टेल यू, नास्तिकता के लिए कोई एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है कि ही